आज हम वृषभ राशि वालों की जिंदगी के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ समय से चुनौतियों से जूझ रहे हैं। खासकर मार्च महीने में जब 5 ग्रह एक ही घर में एकत्रित हुए तब हालात थोड़े तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि ऐसा ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। इस ग्रह संयोग का न केवल आपके जीवन पर बल्कि पूरे देश पर भी गहरा असर पड़ा। लेकिन अब मई का महीना आपके लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आ रहा है, जो 2025 के बाकी महीनों की दिशा तय करेगा। इस दौरान ग्रहों की चाल और उनके राशि परिवर्तन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर किस तरह प्रभाव डालेंगे, हम विस्तार से जानेंगे। क्या ये बदलाव आपकी परेशानियों को कम करेंगे या फिर नई चुनौतियां लेकर आएंगे? इस वीडियो में हम ग्रहों की गति, उनकी राशि बदलने की स्थिति और उससे जुड़े आपके जीवन क्षेत्रों की जानकारी देंगे। ध्यान रखें, यह पूर्वानुमान आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपनी नाम राशि या लग्न राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो चलिए इस महीने से लेकर साल के अंत तक आपके सितारों की कहानी को करीब से देखते हैं। मई 2025 की इस कुंडली में ग्रहों की स्थिति बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है, खासकर ग्रहों के राशि परिवर्तन की प्रक्रिया से। इस महीने राहु आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र यानी दशम भाव में प्रवेश करेगा और करीब 18 महीने तक यहीं पर रहेगा, जो वृषभ राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। जब राहु किसी भाव में लंबे समय तक रहता है तो वह उस क्षेत्र में नई ऊर्जा, उतार चढ़ाव और अवसर लेकर आता है, जिससे आपके पेशेवर जीवन में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राहु की यह गतिविधि आपकी मेहनत और करियर के निर्णयों पर गहरा असर डालेगी, जिससे कुछ क्षेत्रों में फायदा होगा तो कुछ में सतर्कता बरतनी होगी। वहीं शनि और शुक्र पहले ही मीन राशि के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से शनि मार्च से आपके लाभ के भाव को संभाल रहा है और आने वाले 2.5 वर्षों तक यहीं रहेगा, जिससे आपके वित्तीय मामलों और अवसरों में स्थिरता और संयम देखने को मिलेगा। इस ग्रहों के प्रभाव से आपकी कुंडली में कौन कौन से क्षेत्र उभरेंगे और कहां सावधानी जरूरी होगी, हम विस्तार से समझेंगे, ताकि आप आने वाले समय की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रह सकें। मई 2025 में ग्रहों की चाल में कई अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। इस महीने 31 मई को शुक्र अपनी उच्च राशि से मेष राशि में प्रवेश करते हुए आपके 12वें भाव में पहुंचेंगे, जो आपके अंतर्मन और कुछ खर्चों में बदलाव ला सकता है। वहीं बुध ने 6 मई को राशि परिवर्तन करते हुए 12वें भाव में कदम रखा, लेकिन 23 मई को फिर से वृषभ राशि में लौट आएंगे, जिससे आपके सोच विचार और संवाद के तरीके पर खास असर पड़ेगा। इसी बीच 14 मई को सूर्य मेष राशि छोड़कर आपकी राशि वृषभ में आ गया है, जो 1 महीने तक आपकी ऊर्जा और व्यक्तित्व में नई चमक लेकर आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु का है, जो 14 मई को आपकी राशि से बाहर निकलकर मिथुन राशि के धन भाव में प्रवेश करेगा और लगभग 1 साल तक आपके वित्तीय मामलों और साहसिक कदमों को मजबूत करेगा। गुरु 20 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, फिर तीसरे भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे और दिसंबर में वापस धन भाव में लौट आएंगे, जिससे आपके संचार और धन संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव आएंगे। ये सभी ग्रहों के बदलाव मिलकर आपकी जिंदगी के कई पहलुओं में नई दिशा और उत्साह भरने वाले हैं। 2025 एक ऐसा साल है जिसमें गुरु अपनी परंपरा को तोड़ते हुए 2 बार राशि परिवर्तन करेगा, जो आने वाले वक्त को बेहद खास और परिवर्तनशील बनाएगा। वहीं मंगल तीसरे भाव में अपनी नीच स्थिति में लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लेकिन 6 जून के बाद वह केतु के साथ मित्र राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके संचार और रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकता है। केतु भी 18 वर्षों के बाद सिंह राशि में चौथे भाव में आएगा और लगभग 1.5 साल तक यहीं रहेगा, जिससे आपके घर परिवार और मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इन सभी ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालने वाली है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमें किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा और साथ ही ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कौन से उपाय कारगर रहेंगे।
इसके लिए सबसे पहले हमें अपने राशि और लग्न के स्वामी ग्रहों को समझना होगा, जो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र है। शुक्र ही आपकी कुंडली का मुख्य नेतृत्व करता है, क्योंकि यह न केवल आपकी राशि का स्वामी है बल्कि लग्न और छठे भाव का भी मालिक है, और वह इस समय उच्च राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहा है, जो आपके लिए खुशियों और सफलता का सूचक है। ऐसे में शुक्र की इस मजबूत स्थिति से आपको नए अवसर मिलेंगे और जीवन में स्थिरता का अनुभव होगा, बशर्ते आप ग्रहों की चाल को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाएं। यह समय आपके लिए एक बेहतरीन ग्रह योग लेकर आया है। खासकर 31 मई तक शुक्र की स्थिति अत्यंत शुभ रहेगी। 18 मई तक शुक्र, राहु और शनि की जो युति बनी हुई थी, उसने कई तरह की बाधाएं और उलझनें पैदा की थीं, क्योंकि शुक्र राहु की संगति अक्सर चरित्र पर सवाल उठाती है और कभी-कभी कानूनी विवाद या अफेयर जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जिससे झूठे आरोप और सामाजिक लांछन का सामना करना पड़ता है। लेकिन 18 मई के बाद राहु जब अपने लाभ भाव को छोड़कर दशम भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो शनि और शुक्र दोनों स्वतंत्र होकर सकारात्मक प्रभाव देने लगेंगे। शुक्र तो अपने आप में योगकारक ग्रह है, जो आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और सफलता लेकर आएगा। खासतौर पर स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो पिछली मुश्किलों के बाद आपकी ताकत वापस लाएगा। आपका आत्मविश्वास ऊंचा होगा और नए अवसर खुद ब खुद आपके सामने आएंगे, क्योंकि जब लग्नेश यानी शुक्र लाभ और इच्छा पूर्ति वाले भाव में होता है, तो यह न केवल इच्छाओं को पूरा करता है बल्कि राजयोग का निर्माण कर आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। इस बदलाव के साथ आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, जो आपकी मंजिल को करीब लाएंगे। छठे भाव का स्वामी ग्रह आपके जीवन में स्वास्थ्य, अर्ण, शत्रुता, विवाद, कर्ज और नौकरी से जुड़ी परेशानियों का प्रतिनिधित्व करता है, और राहु की मौजूदगी इन मुश्किलों को और गहरा सकती है। अगर आप इन क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो बीमारी हो, कर्ज की चिंता हो, नौकरी की अनिश्चितता या ऑफिस की राजनीति, तो 18 मई के बाद चीजें बदलने वाली हैं। इस तारीख के बाद से आपकी परेशानियों में धीरे धीरे राहत मिलेगी, बीमारियां कम होंगी, कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे और शत्रु कमजोर पड़ेंगे। इस तारीख के बाद से आपकी परेशानियों में धीरे धीरे राहत मिलेगी, बीमारियां कम होंगी, कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे और शत्रु कमजोर पड़ेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी नए अवसर आने के संकेत हैं। वहीं जिनकी नौकरी में राजनीति और तनाव का माहौल था, उनके लिए भी अब सुधार का समय है। इस बदलाव से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सकारात्मक असर पड़ेगा और सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे। कुल मिलाकर 18 मई के बाद आपके जीवन के ये चुनौतीपूर्ण पहलू बेहतर होने लगेंगे और आपको स्थिरता और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। जब शुक्र लाभ भाव में गोचर करता है, तो यह सीधे आपकी आमदनी बढ़ाने और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। इसलिए मई के पूरे महीने तक शुक्र आपकी किस्मत के लिए बेहद अनुकूल रहेंगे। इसके बाद जब ये ग्रह 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब भी शुक्र अपनी खासियत दिखाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में उच्च राशि में होते हैं, जो भोग विलास और आराम शाम के अवसरों को बढ़ाते हैं। भले ही इस दौरान खर्चे बढ़ें, लेकिन यह आपके जीवन में सुख सुविधाओं और नए आर्थिक स्रोतों को जन्म देगा। जून से लेकर दिसंबर तक शुक्र की यह स्थिति आपके लिए सकारात्मक साबित होगी, खासकर अगर आपकी राशि और लग्न के स्वामी मजबूत स्थिति में हो। याद रखें, चाहे ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, जब लग्न और राशि के स्वामी ग्रह बलवान होते हैं, तो वे आपके जीवन की कठिनाइयों से आपको बचाने और सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में शुक्र की यह यात्रा आपके लिए नई संभावनाओं और समृद्धि का रास्ता खोलती है। शुक्र की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल है, जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने और मुश्किल हालात को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इसे आपके लिए शुभ माना जाता है। अब अगर बात करें धन और ज्ञान के स्वामी बुध की, तो बुध न केवल धन भाव के मालिक हैं, बल्कि पंचम भाव के भी अधिपति हैं, और ये मिथुन व कन्या राशि के स्वामी भी हैं। फिलहाल
बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आमतौर पर व्यय, मानसिक तनाव और कभी-कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, खासकर पेट की समस्याओं का संकेत देता है। परिवार में विवाद और बढ़ते खर्च भी इस दौरान देखने को मिल सकते हैं, इसलिए 23 मई तक बुध की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी। लेकिन 23 मई के बाद जब बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो उनका प्रभाव पूरी तरह बदल जाएगा। वे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे आपकी बुद्धि निखरेगी, फायदे के नए रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस बदलाव के साथ बुध आपके लिए सफलता और संतुलन लेकर आएंगे, जिससे आप हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम देख सकेंगे। 23 मई के बाद आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है, जब बुध आपकी राशि वृषभ में लग्न भाव में प्रवेश करेंगे और आपके व्यापार, बुद्धि और संचार के क्षेत्र में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव लाएंगे। बुध, जो व्यापार और मैनेजमेंट का कारक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट या ट्रेनिंग जैसे वाणी और ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं। इस दिन के बाद न केवल आपकी व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आपकी सोच में भी तीव्रता और स्पष्टता आएगी, जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो भी अनावश्यक खर्च या व्यय आपको परेशान कर रहे थे, वे धीरे धीरे कम होंगे और धन के नए स्रोत भी सामने आएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक कलह और विवाद भी शांतिपूर्ण हल की ओर बढ़ेंगे और हर तरफ से आपके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। बुध की यह गोचर आपकी पंचम भाव की भी मजबूती करेगा, जिससे संतान, शिक्षा और सृजनात्मक गतिविधियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 23 मई के बाद आपकी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण पहलू बेहतर दिशा में बदलेंगे और आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। 23 मई से पहले आपकी शिक्षा में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा और संतान संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। साथ ही प्रेम संबंधों में भी तनाव और मनमुटाव की संभावना रहेगी। लेकिन 23 तारीख के बाद ये परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, संतान के मुद्दे सुलझेंगे और प्रेम जीवन में भी गहरा भरोसा और समझदारी आएगी, जिससे रिश्तों में नई जान फूटी। वहीं तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा का राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है, इसलिए उनका प्रभाव थोड़ा अस्थिर होता है। लेकिन यहां मंगल की स्थिति चिंताजनक है। मंगल, जो इस कुंडली में नीच स्थान पर होने के साथ साथ मारक ग्रह भी हैं, आपके लिए चुनौती और कष्ट का कारण बन सकते हैं। मारक ग्रह होने के नाते मंगल कई बार तनाव और कठिनाइयों को जन्म देते हैं, जिससे सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इस समय अपने कदम सोच समझकर उठाना और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद अहम होगा। वैवाहिक जीवन, व्यापार, पार्टनरशिप और विदेश से जुड़ी जिम्मेदारियों के स्वामी मंगल ने पिछले समय में आपके खर्चों को काफी बढ़ा दिया है, जिससे परिवार में तनाव, पति पत्नी के बीच अनबन और छोटी छोटी झड़पें आम हो गई हैं। साथ ही चोट लगने या विवाद की घटनाएं भी सामने आई हैं और ये सभी समस्याएं 6 जून तक बनी रह सकती हैं। भाइयों के साथ मनमुटाव या असहमति की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन जैसे ही 6 जून आएगा, मंगल अपने मित्र गृह में प्रवेश करके आपकी किस्मत बदलने वाला है। इस नए प्रभाव से जमीन जायदाद, भवन, वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सुलझेंगे और जो परेशानियां इन क्षेत्रों में थीं, वे दूर होंगी। भाइयों के साथ अनबन खत्म होगी, चोट चपेट की आशंकाएं कम होंगी और विदेश से जुड़े काम भी सफल होंगे। खासकर अगर आप वीजा आवेदन, पासपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेजी कार्य में अटक गए थे, तो 6 जून के बाद ये बाधाएं खत्म हो सकती हैं और आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। इस बदलाव के साथ आपके जीवन में नई उम्मीद और सफलता की राह खुलेगी। मंगल की वजह से कई कामों में देरी हो रही थी। जो 2 दिन में पूरे होने चाहिए थे, वो 10 दिन तक खिंच रहे थे। लेकिन 6 जून के बाद मंगल की स्थिति बेहतर होने वाली है, जिससे न सिर्फ आपका वैवाहिक जीवन संतुलित होगा, बल्कि व्यापार और पार्टनरशिप में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ ही विदेश से जुड़े हुए कार्य भी सफल होंगे और खर्चों में कमी आएगी। मंगल का ये शुभ प्रभाव
जून से लेकर दिसंबर तक लगातार बना रहेगा, इसलिए इस अवधि में आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं चौथे भाव के स्वामी सूर्य की आपकी लग्न राशि में उपस्थिति आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जिससे सरकारी नौकरी में पदोन्नति या मान सम्मान मिलने की संभावना बढ़ेगी और जो सरकारी सेवा के लिए प्रयासरत है उनके रास्ते भी खुलेंगे। साथ ही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान से जुड़े आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न होंगे, जिससे जीवन में स्थिरता और सफलता की अनुभूति होगी। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका आत्मविश्वास किसी वजह से कमजोर हुआ था, क्योंकि दिसंबर तक सूर्य की स्थिति शानदार बनी रहेगी और आपको नए उत्साह और ऊर्जा से भर देगी। सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में स्थिरता और प्रगति के संकेत लेकर आता है। अब बात करें गुरु की, जो आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और 14 मई से धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यह ग्रह स्थिति बेहद शुभ मानी जाती है। गुरु जब धन, शिक्षा, विवाह, संतान और ज्ञान से जुड़े भावों में होते हैं तो वे हमेशा बढ़े लाभ और विकास के द्वार खोलते हैं। गुरु को आपकी राशि की तिजोरी की चाबी माना जाता है और जब वे धन भाव में आते हैं तो आय के नए स्रोत खुलते हैं, निवेश और विस्तार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती मिलती है। गुरु का यह प्रभाव न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि जीवन में गहराई से पालन पोषण और संरक्षण भी लेकर आता है, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। गुरु हमेशा से ही संरक्षण और लाभ का स्रोत रहा है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक शुभ ग्रह है जो खास तौर पर धन संबंधी परेशानियों को खत्म करने में मदद करता है। जिन लोगों के वित्तीय संकट चल रहे थे उनके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा और पूरे वर्ष ये ग्रह आपके धन के रास्ते खोलने में सहायक रहेगा। साथ ही गुरु परिवार और कुटुंब में चल रहे मतभेदों को शांत करने, वाणी को मधुर बनाने और ज्ञान में वृद्धि करने का भी काम करेगा, जिससे संतान के सुख में भी वृद्धि होगी। गुरु का गोचर धन भाव में होना एक प्रकार का धनराज योग है जो आपकी आय के स्रोतों को मजबूत करता है। अष्टम भाव के स्वामी के रूप में गुरु आपके लिए ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र विद्या, धर्म और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में भी रुचि और सफलता लेकर आएगा। इसके अलावा गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण रोग, आरण, शत्रुओं को दूर करेगा और नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के रास्ते खोलेगा, जिससे आपकी नौकरी की स्थिति मजबूत होगी और नए अवसर भी मिलेंगे। कुल मिलाकर गुरु का यह प्रभाव आपके जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लाएगा और स्थायी लाभ प्रदान करेगा। अष्टम भाव में गुरु की सप्तम दृष्टि आपके गुणों, गुप्त ज्ञान और छिपे धन को उजागर करने का काम करेगी, जबकि नवम दृष्टि करियर से जुड़ी परिस्थितियों को बेहतर बनाएगी। अगर नौकरी या व्यापार में चुनौतियां आ रही थीं, तो गुरु का यह प्रभाव आपकी परेशानियों को कम करके सफलता के द्वार खोलेगा, जिससे आपके पेशेवर जीवन में सुधार होगा। सुधार अक्टूबर में जब गुरु उच्च राशि में तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो यह स्थिति और भी मजबूत होगी, क्योंकि उच्च राशि में ग्रहों का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। दिसंबर तक गुरु दोनों जगहों पर प्रभावी रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक और करियर संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का धन भाव में गोचर बेहद फलदायक साबित होगा। वहीं शनि, जो आपके लिए योग कारक ग्रह होने के साथ भाग्य, कर्म और कैरियर का भी स्वामी है, लाभ भाव में स्थित होकर आपके जीवन में स्थायित्व और सफलता लाने में मदद करेगा। शनि का यह गोचर अगले 2.5 वर्षों तक जारी रहेगा और तीसरे, छठे व लाभ भाव में शनि के अच्छे प्रभाव से आपके करियर और भाग्य में मजबूती आएगी, जिससे लंबे समय तक लाभ की उम्मीद की जा सकती है। शनि इस समय आपके जीवन में सबसे मजबूत और सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है, जो खास तौर पर आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। हालांकि राह मुश्किल हो सकती है और मेहनत की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास किया है तो शनि निश्चित रूप से आपके सपनों को साकार करेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी होने के साथ साथ
भाग्य का भी रक्षक है जो मेहनत को सफलता में बदल देता है। साथ ही राहु जो शनि का मित्र है, दशम भाव में बैठकर आपके राजनीतिक और सामाजिक पक्ष को भी मजबूत करेगा, आपकी किस्मत में चार छांट लगाएगा। इसलिए इस वक्त आलस्य छोड़कर सक्रिय हो जाएं, क्योंकि ये अवसर आपके लिए सुनहरा है। बस मेहनत करें, अपने कर्मों पर भरोसा रखें और इस समय को पूरी लगन से अपने पक्ष में करें। खाली बैठना इस दौर में कोई विकल्प नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपने इस वक्त आलस्य दिखाया तो सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। इसलिए तुरंत सक्रिय हो जाएं, क्योंकि ग्रहों का पूरा समर्थन आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। राहु आपके धन भाव पर सीधी नजर रखे हुए है, जो इतनी बड़ी समृद्धि लेकर आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। और चौथे भाव में इसकी सप्तम दृष्टि से आपकी जमीन, मकान और प्रॉपर्टी में भी जबरदस्त फायदा होगा। साथ ही राहु की नवम दृष्टि छठे भाव में शत्रुओं को खत्म कर मुकाबले में आपको बढ़त दिलाएगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि से आलस्य का प्रभाव जरूर आएगा और काम करने का मन कम होगा, जो एक चुनौती हो सकती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी मेहनत की तो उसका फल जरूर मिलेगा। ध्यान रहे, शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में गलत आदतों या जोखिम भरे कामों जैसे जुआ, लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से जुड़ने की संभावना बढ़ा सकती है। इसलिए इनसे सावधानी बरतें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। यही वक्त है जब समझदारी और सक्रियता से आप अपने भाग्य को नया मुकाम दे सकते हैं। इस बात को खास तौर पर समझना जरूरी है कि अभी की परिस्थिति इतनी अनुकूल नहीं है कि आप बिना सोच समझे लालच में पड़ जाएं। मेहनत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। शनि की दृष्टि जहां अशुभ मानी जाती है, वहीं दशम दृष्टि से सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भावों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बड़े झंझट खड़े हो सकते हैं और कामों में देरी भी हो सकती है। इसलिए साफ साफ यही कहना होगा कि मेहनत करना अनिवार्य है, जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म के सफलता दूर की बात है। पर ध्यान दें, मेहनत तो हर कोई करता है, चाहे वो रात के 3 बजे उठकर अखबार बांटने वाला हो या दिन रात खेतों में मेहनत करने वाला मजदूर। पर हर किसी को बराबर सफलता क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब है कि कर्म के साथ किस्मत और ग्रहों का साथ भी जरूरी होता है। हम सब कर्म करते हैं, पर परिणाम में फर्क इसलिए आता है क्योंकि हर किसी के नसीब और ग्रहों की चाल अलग होती है। इसलिए मेहनत जरूर करें, लेकिन साथ ही समझदारी से फैसले लें और ग्रहों के प्रभाव को भी ध्यान में रखें, ताकि आपके प्रयास सही दिशा में फलदायक साबित हों। आपकी किस्मत में ग्रहों की चाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सिर्फ ग्रहों का ही असर नहीं होता, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज का असर आपके सफर पर पड़ता है। जब ये सभी तत्व अनुकूल होते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं और आपके काम सफलता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर कहीं भी बाधा आती है तो वो वहीं रुकावट बन जाती है। इसलिए हर पहलू को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि बिना सही महत्व दिए कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। खासकर वृषभ राशि के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, जिसमें आपको अपने अवसरों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हालांकि उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में राहु या शनि की महादशा या मारक ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है, थोड़ी ज्यादा मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महादशा अंतर्दशा का प्रभाव सबसे गहरा होता है। वहीं यदि शुभ ग्रहों की महादशा चल रही हो तो आपकी सफलता निश्चित है और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन के इस अहम दौर में कुंडली का विश्लेषण कराना और सही जानकारी हासिल करना बेहद लाभकारी साबित होगा। बस आज के लिए इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।